Good afternoon, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter Quadratic Equation, class 10. So here the first question is the perimeter of rectangular field is 82 meter and its area is 400 meter square. It is 400 meter square written. Okay. Find the breadth of the rectangle. तो बोला जा रहा है एक रेक्टेंगल है. ओके. इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 82 मीटर और सेकंड एरिया कितना दिया हुआ है 40 मीटर स्क्वायर. करना क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है. ठीक है. तो देखो इसको आप 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में भी बना सकते हो और 1 वेरिएबल के फॉर्म में भी बना सकते हो. तो मान लो कि 2 वेरिएबल लेके हम लोग चलें, स्टार्ट करें. तो मान लो ये लेंथ है जो कि x होता है, x मान लो, होता नहीं है, और इस ब्रेथ को y मान लो. ओके, लेंथ ब्रेथ हो गया. क्या क्या गिवन है? तो फर्स्ट पेरीमीटर गिवन है ना. पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 82 मीटर. एंड देन क्या गिवन है, एरिया गिवन है. एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 इंटू लेंथ है x और ब्रेथ है y इज इक्वल्स टू 82. और एरिया की बात करो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू 400. इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से ये कट जाएगा 41 टाइम्स में. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो गया 41. चूँकि y का वैल्यू निकालना है तो x को फ्री कर लो यहाँ से. तो x इज इक्वल्स टू लिख सकते हो 41 माइनस वाई. अब ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये x मीन्स 41 माइनस वाई इंटू वाई अपने प्लेस पर इज इक्वल्स टू 400. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो y इंटू 41, तो ये हो गया 41 वाई माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 400. अरेंज करोगे सबको ले चलो राइट साइड. तो 0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया माइनस 41 वाई प्लस 400. ठीक है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा करके अब इसे फैक्टराइज कर लो. तो 400 को फैक्टराइज करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा. और देखो कोशिश करना कि बड़ा नंबर हो ना तो बड़े नंबर से ही पहले फैक्टराइज करो, बड़ा प्राइम नंबर लोगे. ठीक है. तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 8 40, 0 लाना 40 बने, ये भी याद रखना. ठीक है. फिर 5 से डिवाइड करो तो 16. देखो तो 5 5 25 हो जाएगा और इधर 16 है. अगर 25 और 16 प्लस करोगे तो 41 हो रहा है. प्लस करके देख लो, 25 प्लस 16 तो 6 प्लस 5 11, 2 3 4 बिल्कुल हो रहा है. इसका मतलब आप इसे स्प्लिट कर सकते हो. वाई स्क्वायर माइनस 41 को लिखने वाले हो माइनस 25 वाई माइनस 16 वाई प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर y कॉमन है. क्या बचेगा, y माइनस 25. लास्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, माइनस 16. क्या बचेगा, y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0. दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 25. क्या बचा, y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. बारी बारी से 0 से इक्वेट कराओगे तो फर्स्ट y माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ y का वैल्यू 25 आ जाएगा और यहाँ पर y का वैल्यू 16 आ जाएगा. ठीक है. अब y पुट करके x निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंथ निकला हुआ है, 2 वैल्यूज़ निकला हुआ है. ओके. तो जब y इज इक्वल्स टू 25 पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 16 और जब y इज इक्वल्स टू 16 पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 25. इसका मतलब जो डायमेंशंस है वो 16 और 25 है. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका ब्रेथ बताइए, तो ये 25 लेंथ कहलाएगा, बिकॉज पता है हम लोगों को जो सबसे बड़ा होता है वो लेंथ कहलाता है. तो ये ब्रेथ होगा. तो पूछा गया था ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर. ओके. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स बेस. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स आपस में बराबर होते हैं. तो ये मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्वल साइड्स गिवन है 13 सेंटीमीटर. ये 13 है, ये भी कितना है 13 है. ठीक है. अगर मान लो ये बेस x है, अब यहाँ से एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और हम लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर अगर इक्वल साइड्स के बीच से ड्रॉ किया जाए तो ये बेस को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि इस केस में परपेंडिकुलर और मीडियन सेम हो जाता है. मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका नाम अगर मान लेते हो A, B, C और यहाँ D लिखते हो, तो यहाँ जो DC है वो 1/2x हो जाएगा. ओके. अगर मान लो अब ये पता है x/2,
ये हाइपोटेनस पता है, तो ये जो छोटा सा राइट ट्रायंगल दिखा रहा है इसमें ये परपेंडिकुलर निकल सकता है ना। तो कौन सा ट्रायंगल यूज़ कर रहे हो? तो ट्रायंगल का नाम है ADC। ठीक है, ट्रायंगल में क्या निकालना है? वो निकालना है AD। तो AD इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अंडर रूट दिस AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर लिख सकते हो। अब AC का वैल्यू पुट करोगे, AC है 13, DC का वैल्यू पुट करोगे, DC है x/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस x²/4। ओके, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो ऐसे ही। अब गिवन है एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इंटू बेस x पूरा है, और हाइट हम लोगों ने निकाला अंडर रूट 169 माइनस x²/4 इज इक्वल टू 60। ओके, अब क्या करोगे? सबसे पहले ये 2 को ले चलो राइट साइड, तो इन 2 बन जाएगा। तो x अंडर रूट 169 माइनस x²/4 इज इक्वल टू 62 जा 120। अब देखो ये स्क्वायर रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद लिखोगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स वी गेट। तो ये हो जाएगा x², इससे रूट हट जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 169 माइनस x²/4 इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे, सबसे पहले तो x² अपने प्लेस पर है, तो 169 इंटू 4 हो जाएगा। 169 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा 676 माइनस x²/4 इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 00। ओके, ये 4 को ले चलो राइट साइड, तो ये हो गया x² 676 माइनस x² इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5 00। ओके, अब क्या करोगे? x² को कुछ एज्यूम कर लो, x² एज y। तो ये इक्वेशन बन गया y टाइम्स 676 माइनस y 57600। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 676y माइनस y² इज इक्वल टू 57600। अरेंज करोगे, 0 इज इक्वल टू y² माइनस 676y प्लस 57600। अब लगाना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, डायरेक्टली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। 576 इंटू 100 किया जाए तो 576 प्लस 100 676 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y² अपने प्लेस पर, इसे लिखने वाले हैं हम लोग 576y माइनस 100y और ये 57600 अपने प्लेस पर। फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है, बचा y माइनस 576। लास्ट 2 टर्म्स में 100 कॉमन है, y माइनस 576 इज इक्वल टू 0। दोनों में y माइनस 576 कॉमन कर लोगे तो आएगा y माइनस 100। बारी बारी से 0 से इक्वेट कराओ तो यहाँ पर y का वैल्यू 576 आ गया और यहाँ पर y का वैल्यू 100 आ गया। y क्या है? x²। यहाँ पर भी x²,
अब एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले चलोगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, बट यहाँ पे आंसर आपको नेगेटिव नहीं लिखना है क्योंकि आप लेंथ निकाल रहे हो, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं आ सकता है, अदरवाइज प्लस माइनस दोनों लिखना होता है। तो 576 क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालोगे तो √100 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब बेस या तो 24 है या तो 10 है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा था सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 52 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 8, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो मान लो ये पहला स्क्वायर है जिसका साइड x है, और ये दूसरा स्क्वायर है जिसका साइड y है। ओके, टू स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला बोला जा रहा है द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 52। फर्स्ट का एरिया कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर, सेकेंड का एरिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52, और दूसरा क्या बोला गया है डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स इज 8। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 4x, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4y इज इक्वल टू 8। देखो तो यहाँ से 4 कॉमन है ना, 4 बाहर करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया है, x का वैल्यू पुट कर लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस वाई, पुट करो, x मीन्स 2 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के फॉर्म में ब्रेक होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर अपने प्लेस पर इक्वल्स टू 52। वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस 4y अपने प्लेस पर। जब ये 4 राइट साइड जाके माइनस होगा तो बचेगा 48, 2 सब में से कट रहा है, तो फाइनली क्या मिला वाई स्क्वायर प्लस 2y, इसे इधर शिफ्ट करोगे तो -24 इज इक्वल टू 0। ब्रेक करना है, 6 4 जा 24 होता है, और 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा, ब्रेक हो चुका है। 6y 4y, फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है, लास्ट में -4 कॉमन है, दोनों में y प्लस 6 कॉमन है। जब यहाँ y को 0 से इक्वेट कराओगे y प्लस 6 को, तो y इज इक्वल टू -6 आएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, तो y नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो y का वैल्यू क्या आ गया x आ गया, और y का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई मीन्स 4, 6 मीन्स ये जो बड़ा स्क्वायर इसका साइड 6 है और जो छोटा स्क्वायर इसका साइड 4 है। ओके।